जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में कुछ पूछे गए हैं, जो आने की संभावना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो ए ऑप्शन है 489, बी ऑप्शन है 495, सी ऑप्शन है 501, डी ऑप्शन है 515। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 489। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय सीटों की संख्या 489 थी। अगला क्वेश्चन, देश का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसमें लोकसभा का एक भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र नहीं था? निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में लोकसभा का एक भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक कानून कौन बनाता है? तो ए ऑप्शन है कानून मंत्री, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है संसद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद ही न्यायिक कानून बनाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 250, डी ऑप्शन है 300। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो ए ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं या अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त बिल के सिवाय अन्य कोई भी ऑर्डिनरी बिल को पहले कौन से गृह सदन में दर्ज करना पड़ता है? तो ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक में वित्त बिल के सिवाय अन्य कोई ऑर्डिनरी बिल को पहले राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक में दर्ज कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ए ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? तो ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 25 वर्ष, डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रमुख, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा 23 अगस्त 1954 में सभा में किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा और डी ऑप्शन है सभा पीठ द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभा पीठ द्वारा राज्यसभा एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा 23 अगस्त 1954 में सभा में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ए ऑप्शन है सत्यम शिवम सुंदरम, बी ऑप्शन है जय भारत, सी ऑप्शन है जय ही जय है और डी ऑप्शन सत्यमेव जयते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1945 में, सी ऑप्शन है 1936 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है?
तो ए ऑप्शन है विरोध का, बी ऑप्शन है एकता का, सी ऑप्शन है युद्ध का, डी ऑप्शन है शांति का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरोध का, काला झंडा प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मुख्य क्षेत्र किसे निर्धारित किया? तो ए ऑप्शन है विश्व शांति, बी ऑप्शन है मानवाधिकार, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है अभयारण्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्व शांति, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मुख्य क्षेत्र विश्व शांति के लिए निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति कर लीजिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रखा जा सकता है? तो ए ऑप्शन है 6 माह, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 1 वर्ष और डी ऑप्शन है 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष तक किसी देश में राष्ट्रपति शासन अधिकतम सीमा तक लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन है पूना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुणे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी? ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन के एम मुंशी, डी ऑप्शन एच सी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है तो किससे? तो ए ऑप्शन है रूस से, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 27 अक्टूबर 1950, सी ऑप्शन है 26 अगस्त 1948 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार तो तब हुआ था, बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 अगस्त 1956 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी एन राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे।
तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो थे वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।